नमस्कार दोस्तों, मैं हुक्माराम किरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय एंचर के। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं वो कौन से होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन से ग्रुप के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को अपन कौन से ग्रुप के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अपन पहले ये समझते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है वो क्या होते हैं, उनके कौन कौन से मतलब कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन से जो ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा वाटर सोल्यूबल आता है, कौन से वाटर सोल्यूबल को अपन कौन से ग्रुप के साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मतलब जो लेटेस्ट वीडियो रहे उनका आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज़ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है वो होते क्या हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आर फर्टिलाइज़र दैट आर 100% सोल्यूबल इन वाटर, यानी जितने भी जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं वो 100% वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं तथा ये दो तरीके से यूज किए जाते हैं दोस्तों। एक तो इनका फोलियर स्प्रे होता है जिसको अपन स्प्रे कर सकते हैं, और एक फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये यूज़ होते हैं। जो फर्टिगेशन के अंदर मतलब जो ड्रिप के अंदर उसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो फर्टिगेशन ग्रेड आती है। तो इसके अंदर जितने भी जो ग्रेड जो आते हैं वो 100% एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और उनके अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है जो फर्टिलाइज़र देने के अंदर वो अपने को 80% लेस वाटर नीडेड होता है दोस्तों इसके अंदर। और एक फ़ायदा वाटर सोल्यूबल का ये भी होता है कि ये मतलब जितना भी है वो इवेपोरेशन के अंदर इसका वेस्टेज नहीं जाता है और इसका लीचिंग भी नहीं होता है दोस्तों। अब सेकंड अपन देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या है दोस्तों। जो बेनिफिट ऑफ द वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, जिसे अपन देख सकते हैं कि 25 to 30% ऑफ द रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइज़र कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। अगर पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट है उसका अपन 25 से 30% जो फर्टिलाइज़र है वो मतलब डोज है वो कम कर सकते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र अगर अपन स्प्रे करते हैं या उसको फर्टिगेशन में देते हैं। तो इसका मतलब वेस्टेज कम होता है। तो वेस्टेज कम होएगा तो ऑटोमेटिकली मतलब जो फार्मर है उसकी कॉस्टिंग दोस्तों कम हो जाएगी। सेकंड पे आता है दोस्तों कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ईच एंड एवरी प्लांट इवन ऑन द डेली बेसिस। ये वो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का अपन चाहे फर्टिगेशन के रूप में देते हैं चाहे फोलियर स्प्रे के रूप में देते हैं तो ये यूनिफॉर्मली मतलब सब पौधों को एक समान से मतलब ये जो फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी है वो सबको एक समान से हो जाती है। तो ये मतलब जो पौधों में ये नहीं रहता कि किसी प्लांट को मिला है किसी को नहीं मिला है, तो उससे क्या होगा कि क्रॉप है वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखाएगी, मतलब वो समान रूप से अपने को ग्रोथ दिखाई देगी। अब अपन दोस्तों ये समझते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। तो ये मेनली 3 कैटेगरी के फर्टिलाइज़र होते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। पहले फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं, सेकंड सल्फेट कंटेंट फर्टिलाइज़र होते हैं जो जिनको सल्फेट युक्त फर्टिलाइज़र बोलते हैं, और थर्ड में आते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइज़र यानी जिसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट रहता है वो फर्टिलाइज़र होते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होते हैं या फॉस्फेट उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनके अंदर दोस्तों पहले आता है 0-34 जिसको अपन मोनो पोटेशियम फॉस्फेट बोलते हैं। नंबर सेकंड पे आता है 0-60-20 जिसको एसिडिक पोटेशियम फॉस्फेट बोलते हैं। नंबर थर्ड पे आता है NPK 12-61-0 जिसको मोनोअमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। नंबर फोर्थ पे आता है 19-19-19 और नंबर फिफ्थ पे आता है 13-5-26। ये मेनली मतलब जो 5 ग्रेड आते हैं वो फॉस्फेट उर्वरक या फॉस्फेट फर्टिलाइज़र कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है सेकंड जो इनका ग्रेड आता है वो आता है सल्फेट फर्टिलाइज़र या सल्फेट उर्वरक। इसके अंदर मेनली जो ग्रेड जो फार्मर यूज़ करते हैं वो 0050 आता है जिसको अपन पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। सेकंड जो मेजर जो फर्टिलाइज़र आता है सल्फेट फर्टिलाइज़र के अंदर उसके अंदर आता है मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र जिसको अपन MgSO4 बोलते हैं। और थर्ड इसके अंदर जो मेन आता है वो जिंक सल्फेट आता है ZnSO4, और उसके बाद में फोर्थ आता है इसके अंदर फेरस सल्फेट FeSO4, और फिफ्थ पे आता है अमोनियम सल्फेट। तो ये मेनली जो 5 ग्रेड जो आते हैं वाटर सोल्यूबल के वो सल्फेट फर्टिलाइज़र के अंदर आते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट ग्रेड होता है वो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र आता है यानी नाइट्रेट उर्वरक। इसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से जो वाटर सोल्यूबल आते हैं वो मेनली आते हैं। तो सबसे पहला आता है पोटेशियम नाइट्रेट जिसको अपन 13-045 बोलते हैं। सेकंड पे आता है कैल्शियम नाइट्रेट, और थर्ड पे आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी जिसको CAN बोलते हैं, और फोर्थ पे आता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। यानी मेनली जो 4
कैटेगरी के जो फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की ग्रुप के अंदर आते हैं। तो अब अपन देखते हैं दोस्तों कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है इनका कॉम्बिनेशन अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, सल्फेट फर्टिलाइज़र है और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है। मेनली क्या अपने को फार्मर को अगर इनके बारे में अवेयरनेस नहीं रहती है तो वो तीनों में से किसी को भी मिक्स करके यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर अपन फॉस्फेट फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रेट और सल्फेट फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ नहीं करना है। अगर अपन नाइट्रेट फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉस्फेट और सल्फेट युक्त जो भी फर्टिलाइज़र है वो मिक्स नहीं करने हैं। और अगर अपन सल्फेट युक्त फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट युक्त फर्टिलाइज़रों को यूज़ नहीं करना है। यानी मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो ये 3 ग्रुप आपको सामने दिख रहे हैं, इन तीनों ग्रुपों को अलग अलग ही यूज़ करना है। अदरवाइज़ इनके रिजल्ट की जगह मतलब फसल पे इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो अगर मान लो किसी को, जैसे कोई भी फार्मर है, अगर वो पहले कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर रहा है और तो कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करने के बाद में अपने को पता होना चाहिए कि मतलब वो उसके साथ में जो भी है जिंक सल्फेट है या 1919 है वो यूज़ नहीं करे। यानी अगर उसको पहले वो कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर रहा है तो पहले कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करे, उसके बाद में उसको 1919 यूज़ करना है तो 1919 यूज़ करे, उसके बाद अगर उसको जिंक सल्फेट यूज़ करना है तो जिंक सल्फेट यूज़ करे। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो ये 3 कैटेगरी आपको दिख रही है दोस्तों वीडियो के अंदर, इन तीनों के जो फर्टिलाइज़र है उनको आपस में कभी मिक्स नहीं करें। अब जितने भी ये फर्टिलाइज़र जैसे आप देख पा रहे हैं तो इनको अलग अलग ग्रेड के साथ में यूज़ करें। और उसके बाद में आता है कि जो सूटेबल इंटरवल टाइम बिटवीन द 2 ग्रुप ऑफ द वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, जो मैंने अपन ने जो पहले की स्लाइड में देखा था कि जो 3 ग्रुप थे, जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र थे, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र थे, सल्फेट फर्टिलाइज़र थे, इनको अपन यूज़ करने के लिए इनके बीच में जो सूटेबल इंटरवल टाइम होता है वो कितना होना चाहिए दोस्तों। यानी को जो गैप होता है, जो एक अगर आप फर्टिलाइज़र वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का आपको यूज़ करना है तो उसके बीच में कितना टाइम होना चाहिए। तो द गैप बिटवीन द 2 ग्रुप ऑफ द फर्टिलाइज़र इज़ मिनिमम 3 और 4 डेज एंड 4 and 5 डेज इज़ द बेस्ट। यानी से 3 से 4 दिन का टाइम तो मतलब आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर 4 से 5 दिन का अगर टाइम रहता है तो वो बेस्ट टाइम है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जितने भी जो अपन ने 3 ग्रेड की बात की, मतलब जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र थे, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र थे, सल्फेट फर्टिलाइज़र थे, इन तीनों को आपस में मिक्स नहीं करना है दोस्तों, इनका अलग अलग यूज़ करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।